नई नई रस्में बहुत निकालेंगी, बहुत सी जगह तो नीचे बिठालती हैं, ऊपर चारपाई पे नहीं बिठालती। क्या हो गया वो चारपाई पे? नहीं नहीं, वो नहीं आई है तो नीचे ही बैठेगी। ये कोई शरीयत में लिखा नीचे बैठेगी? अजीब अजीब मसले हैं। अभी मेरे जहन में आ रहा है, निकल गया एक मसला तो बड़ा खतरनाक है जी, निकल गया, अब कहाँ से बताऊं? अच्छा, बच्चे बातें कर रहे हैं ना, निकल जाता है जहन से। अजीब अजीब मसले हैं मेरे भाइयों। 2 रकात नमाज नफल पढ़ो शुक्राने के, या अल्लाह शादी को मुबारक कर देना, शादी को खाना आबादी कर देना। अब ना शादी मुबारक होगी भाई, फुलझड़ियाँ छोड़ ला, भाई फुलझड़ियाँ छोड़ ला है, और सब नाच हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तमाशे, पैसे लेकर चढ़ जाते हैं ऊपर छतों पे, लुटा रहे हैं, बड़ी मालदारी दिखा रहे हैं। तेरे पास ज्यादा पैसे, ला 1 लाख रुपए मस्जिद को दे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। दे 1 लाख रुपए मदरसे को, जान निकल जाएगी मस्जिद के लिए। कह रहा है बड़ा ही हिसाब खराब है, बड़ा ही हिसाब खराब है। मौलाना अनवर साहब को 1 लाख रुपए दो, ये किताबें छपाएंगे। बेशक, आ जाएगा नहीं? क्या बात है। और ये अपनी किताब पे लिखेंगे भी, शादी के मौके पर फला साहब ने हमारी किताबों की छपाने का जो है खर्चा लिया। क्या बात है। नहीं देगा, जान निकल जाएगी। और तुम ऊपर देखो, ऊपर चढ़ा हुआ होता, ऊपर ऊपर लुटा जाओ पैसे, फटाफट ऊपर लुटा जाने पैसे। किसी का दुपट्टा खिंच गया, बूढ़े बूढ़े तो लोग गिर गए बेचारे, जी गिर गए। और मेरे भाइयों, शादी को शादी रहने दो यार, शादी को तबाह न करो। यहूदो नसारा वाली रस्में ना लाओ यार अपनी शादियों में। खुदारा खुदारा इन रस्मों को खत्म करो, और ये हम ही खत्म करेंगे, हम खत्म करेंगे। सख्ती के साथ नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, और जो खासकर दूल्हा बंदा वो चाहेगा तो नहीं हो सकता। क्या बात है, बहुत अच्छा। मगर दूल्हा मियाँ कैसे खत्म करेंगे? दूल्हा मियाँ का काम क्या होता है? ये दूल्हा बने, 1.5 घंटे में 2 घंटे में दूल्हा बन के निपटे। दूल्हा बन के मस्जिद में जा रहे हैं 2 रकात नमाज नफल पढ़ने जी, दोपहर के बाद 2 बजे जा रहे हैं नफल पढ़ने। नफल तो 2 रकात पढ़ाए, मगर जोहर की जो फर्ज थी वो छोड़ा। अरे सही बात, बस नफल पढ़ने जाते हैं, फर्ज छोड़ दिए। इनसे दूल्हा मियाँ से ये पूछो, ये नफल ना पढ़ते तो कोई बात ना थी, ये फर्ज ना पढ़े तो बात है। जोहर नहीं पढ़ेंगे, 2 रकात नमाज पढ़ाएंगे, ये जरूरी है बस, जबकि वो जरूरी नहीं है। अगर ना भी पढ़ेगा जब भी दूल्हा बन जाएगा, लेकिन वो जरूर पढ़ेगा। और जोहर उसका तो कोई मतलब ही नहीं। क्या क्या रस्में यार निकाल, खुदारा खुदारा इन सारी चीजों से बचो मेरे भाई, होश में आओ, होश में आओ। आगे सुनो, मैं जो अर्ज कर रहा था, अगर जो गुनाह किया है लिखा गया वो कट सकता है। वो कौन सा रेजर है जो वो गुनाह तुम्हारा मिटा दे? वो रेजर का नाम बता दो जी। बच्चे का रेजर जानते हो, पेंसिल से लिखा और फिर उसको अगर गलत लिखा तो मिटा देता बच्चा, आपने देखा है? आपका वो लिखा गया मंत्र ही नहीं कटवा सकता, रिश्वत नहीं कटवा सकती। वो गुनाह कैसे कटेगा तेरे नाम अमाल से? उस रेजर का नाम बताऊं जो मिटा देती है जी, उसका नाम है तौबा। क्या बात है, बहुत अच्छा। जोर से बोल दो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्ची तौबा गुनाहों को मिटा देती है, सच्ची तौबा फिर से तुझे ऐसा कर देती है जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया। क्या बात है, बहुत अच्छा। सच्ची तौबा देती है जैसे आज ही माँ के पेट से। मैं अर्ज कर रहा था, सुने, नबी की बारगाह में खातून आई, अर्ज करने लगी आका मुझसे जिना हो गया। यहाँ आ गए अल्लाह, बेशक, क्या बात है। याद है कि नहीं आपको? जी जी जी, है ना? सुने मुझसे जिना हो गया। मेरे नबी ने फरमाया, जाओ इसके घर वालों से पूछ के आओ, इसका दिमागी तवाजुन खराब तो नहीं है। एहतियात देखिए, दिमागी तवाजुन तो खराब नहीं है। हो सकता पागल हो, पागलपने में ये बात कर रही हो। तो पूछने के लिए गए घर पर, पूछा तो पता चला कि नहीं, दिमागी तवाजुन खराब नहीं है, बल्कि दिमागी हालात भी ठीक है। बेशक दिमागी तवाजुन भी ठीक है। आका की बारगाह में गवाही आगे अर्ज की, आका इसका दिमागी तवाजुन ठीक है। नबी ने फरमाया, पता है तुझे, तू क्या कह रही है? अर्ज की, हाँ आका मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। जिना कर लिया। अब सुनो जलसे में आने वाला, जिना की सजा क्या है? 100 कोड़ा। क्या है? जोर से बोलो मेरे भाई, 100 कोड़ा। ये गैर शादीशुदा की।
अगर शादीशुदा जिना कर ले तो उसकी ये सजा नहीं है, उसकी ये नहीं है, ये गैर शादीशुदा की है 100 कोड़ा। अगर गैर शादीशुदा कर ले तो 100 कोड़ा, और शादी के बाद अगर जिना कर ले तो उसको पत्थर जब तक मारे जाएं जब तक वो मर ना जाए। संसार करना, बहुत अच्छा संसार करना। अरे भाई हमने कितना हल्का समझ लिया इसे। आज जिना आम हो गए, आज जिना इतने सस्ते हो गए, इतने सस्ते हो गए कि बहुत आसान जिना को कर दिया गया। लेकिन काश तुझे इसकी सजा भी पता होती। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। काश तुझे इसकी सजा पता होती। इस खातून को पता था कि इसकी सजा क्या है। आका की बारगाह में आई, हाँ आका मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ, या रसूलुल्लाह मुझे पाक कर दे, मुझसे खता हो गई अब मुझे पाक कर दे। मतलब ये था कि इसकी सजा दे दे ताकि मैं पाक हो जाऊं इस गुनाह से, मुझे पाक कर दे। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया जाओ इसको पत्थर मार मार के संसार कर दो। सजा सुना दी गई, सजा सुना दी गई, हुक्म दे दिया गया। खातून ने हाथ जोड़ के ये मना नहीं किया, आका ये तो बहुत बड़ी सजा, मुझे 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 कम कर दीजिए। चाहती तो कह सकती थी, नहीं की। आका ये मुझे सजा मंजूर है, यहाँ की सजा उठा के चाहे मैं मर जाऊं मंजूर है, लेकिन मैदान महशर में मेरे नाम अमाल में ना रहे, मैं साफ हो जाऊं, मैं पाक हो जाऊं। बस एक बात अर्ज की आका से, या रसूलल्लाह सजा मंजूर है, मुझे मैदान में लेके जाया जाएगा, इतने पत्थर मारे जाएंगे कि आका मैं हलाक हो जाऊंगी। मुझे मालूम है मैं अपने पैरों पे चल के जाऊंगी, लेकिन उधर से आऊंगी तो अपने पैरों पे नहीं आऊंगी, किसी के कंधों पे आऊंगी। मुझे मालूम है या रसूलुल्लाह आज मैं बोल रही हूं, लेकिन जब मैदान से वापस आऊंगी तो बोल भी नहीं पाऊंगी। आका सजा तो मंजूर है, लेकिन अर्ज इतनी सी है कि मेरे पेट में बच्चा है, जब मुझे संसार किया जाएगा तो बच्चा जिंदा नहीं बच सकता। इस्लाम किसी पे जुल्म ज्यादती नहीं करता, इस्लाम किसी पे सख्ती नहीं करता। बहुत से लोग कहते हैं कि यार शरीयत में बड़ी सख्ती है। मेरे भाई शरीयत में सख्ती नहीं है, तुझे लगती है, तुझे लगती है। शरीयत बहुत आसान है। दीन इस्लाम दीन फितरत है। जो तू कर सकता था अल्लाह ने वही तेरे ऊपर हुक्म दिया, अल्लाह ने वही तेरे ऊपर रखा। जो नहीं कर सकता अल्लाह ने वो तेरे ऊपर रखा ही नहीं। अर्ज की आका मेरे पेट में बच्चा है, नबी ने फरमाया इसकी सजा को डिले कर दो। क्या कर दो? डिले कर दो। जाओ मैंने तेरी सजा को डिले कर दिया, घर चली जा। और घर जाने के बाद में जब तक ना आना, जब तक तेरे बच्चे की विलादत ना हो जाए, जब तक तू बच्चे को जन्म ना दे दे, बच्चे को जन्म देने के बाद जब बच्चे की पैदाइश हो जाए उसके बाद आना। अब जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता जब तक तुझे सजा डिले कर दी जाती है। क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब तक सजा नहीं दी जाएगी बच्चे की कोई खता नहीं। लोगों वो औरत घर गई, खातून घर गई, गुजारे उसने वो टाइम जब तक बच्चे की विलादत ना हो। महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना गुजारा। गुजारने के बाद बच्चे की पैदाइश हो गई। जब बच्चे की पैदाइश हो गई, ये औरत सही चलने के काबिल हो गई तो इसने तैयारी की, फिर नबी की बारगाह में जाऊं। क्या बात है, फिर नबी की बारगाह में जाऊं। किसी ने मशवरा दिया, औरत कहाँ जा रही है? तुझे पता तू कहाँ जा रही है? तू वहां जा रही है, तुझे पत्थर मार मार के हलाक कर दिया जाएगा, तुझे संसार कर दिया जाएगा। तुझे पता तेरी सजा क्या है? तुझे पता है तेरे पर दफा क्या लगी है? मौत। तू अपनी मौत की तरफ कदम बढ़ा रही है। तू जिंदगी चाहती है तो मदीना छोड़ के कहीं दूर चली जा, मदीने से बच जाएगी। हाय हाय, इसको कहते हैं ईमान। कहने लगी
मैं जा तो सकती हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसी जगह बता दो जो खुदा की खुदाई में ना आती हो। क्या बात है, बहुत अच्छा हज़रत। कोई ऐसी जगह बता दो जो खुदा की खुदाई से बाहर हो। मैं अब मदीने से भागकर मदीने से जाकर जिंदगी बचा सकती हूँ, लेकिन खुदा के अजाब से अपने आप को कैसे बचा सकती हूँ? कहीं भी चली जाऊं मगर खुदा से नहीं बच सकती। नहीं बच सकती। लोग गुनाह करते हैं, कहाँ बचेंगे? नहीं बच सकते। गई आका की बारगाह में, बस 2 मिनट और सुने। गई आका की बारगाह में, जाने के बाद अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, गुनाह तो हो गया था, लेकिन एहसास गुनाह कैसा था? अगर गुनाह करके एहसास गुनाह हो जाए, इंसान नादिम हो जाए अपने गुनाह पे, और फिर दोबारा वो गुनाह ना करे, अल्लाह उसके गुनाह को माफ फरमा देता है। बेशक आमीन, क्या बात है। लेकिन आज हम गुनाह करके गुनाह पे नादिम भी नहीं। एक तो रोजा नहीं रख रहा, रोजा न कर रख के जालिम बाजारों में खाता है। सच्चाई है। गुनाह और फिर ऐलाने गुनाह। एक तो रोजा नहीं रख रहा है, रास्तों में बाजारों में मार्केटों में खुल्लम खुल्ला खा रहा, खुल्लम खुल्ला गुटखा पुड़िया खा रहा, खुल्लम खुल्ला सिगरेट बीड़ी पी रहा। एक तो रोजा नहीं रखा, दूसरा गुनाह का ऐलान, ये भी गुनाह है। अल्लाह, ऐलाने गुनाह भी गुनाह। 2 मिनट और सुनो, मेरी तकरीर हो गई। 1 घंटा 20 मिनट हो गए मुझे बोलते बोलते, बहुत लंबा मैंने बोल लिया और आपने बहुत अच्छा सुना। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर आई यार, कैसा ईमान था इसका मजबूत। हाय हाय, फिर आई। जाऊंगी कहाँ बच के? मैं जाऊंगी कहाँ बच के? आज अगर मैं बच गई तो मैदान महशर में, तो फिर मैंने इस सजा का सामना करना ही करना है। इससे मैं यही साफ हो जाऊं। आका की बारगाह में हाजिर अर्ज किया, आका बच्चे ने जन्म ले लिया, आका बच्चे की विलादत हो गई है, या रसूल अल्लाह मेरे ऊपर जो सजा का आपने सजा लगाई है, आका मेरे ऊपर जो हुक्म लगाया, आका हुक्म दे दें तो मेरी सजा पूरी हो जाए। लोगों जरा गौर करो, मेरे नबी की एहतियात देखो, मेरे नबी की नजर देखो। मेरे नबी ने फरमाया बच्चा कहाँ है? अर्ज करने लगी, आका बच्चा घर पर है। मेरे नबी ने फरमाया बच्चा क्या खाता है? अर्ज की, आका मेरा दूध पीता है। अल्लाह, मेरा दूध पीता है। चूंकि बच्चा पैदा हुआ, चली आई। नबी ने फरमाया बच्चा तेरा दूध पीता है, तुझे पत्थर मार के हलाक कर दिया जाएगा, तेरा बच्चा क्या खाएगा? तेरी सजा को और डिले किया जाता है। जा घर जा, अपने बच्चे को दूध पिला, दूध पिला के परवरिश कर, जब तक ना आना, जब तक तेरा बच्चा खाना अपने हाथ से ना खाने लगे। बेशक, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार सुभान अल्लाह बोलो ना। हाय हाय, मजहब इस्लाम में कितनी एहतियात है मेरे भाइयों, कितनी एहतियात है। जब तक ना आना। घर चली गई, वापस चली गई, अपने बच्चे को परवरिश करने लगी, दूध पिला के परवान चढ़ाने लगी। मेरे भाइयों, दूध पीने का पीरियड गुजर गया, दूध पीने की मुद्दत गुजर गई, बच्चा होशियार हो गया, अपने हाथ में लेकर के खाना खाने लगा। मेरे नबी की बारगाह में फिर आ गई। क्या बात है। ईमान कितना पुख्ता था, पुख्ता ईमान। फिर आ गई। अर्ज किया, आका अब मुझे इस गुनाह से पाक कर। बेशक, सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। चाहती अगर आका से मना कर देती, या रसूलुल्लाह मेरी सजा कम कर दें, आका को ये राइट है, आका चाहे तो कम कर दें। बेशक, आका को ये राइट है। मेरे नबी मालिक मुख्तार है, जलसे में आने वालों, अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है, नबी चाहे तो कम भी कर दें सजा। बेशक। और हदीस शरीफ है ये, एक शख्स रोजा तोड़ के नबी की बारगाह में आया, आका मैंने रोजा तोड़ दिया। और रोजा तोड़ने का मालूम है कफ्फारा क्या है? 60 रोजे लगातार रखना या 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाना। उसने मना कर दिया, आका मैं नहीं कर सकता, ये मैं ये नहीं कर सकता। नबी ने फरमाया बैठ जा। एक शख्स आया सदके की खजूरें लेकर टोकरी में। काई कबीले वालों क्या देख के उधर नहीं क्या नहीं, बड़ी अहम तकरीर चल रही है, आप क्या समझ रहे हैं? दिल पे लेके बोल रहे हैं आप, हंसी में समझ रहे हैं। समझ तकरीर को मैं कुरान और हदीस पेश कर रहा हूँ। बेशक समझ रहे हैं।
सुने ये आपकी कम नसीबी है। मैं वो तकरीर करके जा रहा हूँ, खुदा की कसम जिंदगी तुम्हारी कुंदन बन जाएगी। क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा। समझ रहे आप? इंसान का गुनाहों से बड़ा गहरा नाता है। अगर गुनाहों से नाता तोड़ दिया हमने, अल्लाह उसके रसूल से नाता जोड़ लिया, तो रब्बे की काबा की कसम जिंदगी कुंदन बन जाएगा। क्या बात है। एक बात बताऊं जी, हीरा भी इसी मिट्टी से पैदा है जी, हीरा भी मिट्टी से पैदा है। पन्ना, मोंगा, अकीक इसी मिट्टी से पैदा है जी। बड़े कीमती पत्थरों के नाम बता रहा हूं मैं जी, बहुत कीमती है ये। और सोना भी इसी से पैदा है, ठीक है। और इसी मिट्टी में आप लोहा दबा दो तो गला भी देती है ना। ये मिट्टी सबक दे रही है, चाहो तो अपने आप को कुंदन बना लो। तुम मिट्टी से हो ना। क्या बात है। चाहो तो अपने आप को सोना बना लो, बहुत अच्छा। चाहो तो पन्ना और अकीक बना लो, बेशक। चाहो तो मोंगा और मोती बना लो, चाहो तो अपने आप को गला लो। अल्लाह, यही मिट्टी हमें सबक दे रही है। मिट्टी से पैदा किया ना जी। गौसे आजम अल्लाह अल्लाह वलियों के सरदार ने इसी मिट्टी से पैदा, अल्लाह ने क्या बना दिया? मोती बना दिया। क्या बात है। बनाया कि नहीं बनाया? बोलो मोती बने कि नहीं बने? मोती बनाया। हजरत अबू बकर इसी मिट्टी से पैदा, अल्लाह ने क्या बनाया? हीरा बना दिया। क्या बात है। अबू जहल भी उसी मिट्टी से पैदा, अल्लाह ने गला दिया, सड़ा दिया, गला दिया, सड़ा दिया, हसद में जला दिया। बेशक। इसी मिट्टी से तो है सब। अपने आप को हीरा बनाओ, मोती बनाओ, पन्ना बनाओ, जो चाहो बनाओ, बेशक, है ना। चाहे अपने आप को गलाओ या सड़ाओ, बेशक। आपका अमल अच्छा होगा तो खुशबू आएगी, अमल बुरा होगा तो बदबू आएगी। और ये तो जिंदगी की बात है, मरने के बाद भी बता रहा हूं मैं, अगर अमल अच्छे हैं तो मरने के बाद भी बदबू नहीं आएगी। बेशक। कितनी मर्तबा ऐसा देखा गया है कि अल्लाह वालों के नेक लोगों की कब्रें फट गई, कब्रें खुल गई, देखा गया कफन मैला नहीं है। हक हक है, कफन तक मैला। एक सहाबी रसूल की कब्र, ये जालिम यहूद, ये सऊदी, ये भी यहूदी हैं, ये भी यहूदियों से कम नहीं है सऊदी। ज़ुहैर बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक सहाबी रसूल है। बेशक। इनके मज़ार को तोड़ा गया, इनकी कब्र को वहां रास्ता निकाला, अल्लाह जाने क्या किया, इनके जनाजे को निकाला। 1400 साल के बाद जनाजा निकला, खुदा की कसम ऐसा था जैसे दूल्हा सो रहा। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1400 साल के बाद ज़ुहैर बिन कैस, हाय हाय हाय, मरने के बाद भी खुशबू आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों अमल अच्छे कर लो। नबी की बारगाह में आई, या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा खाने लगा। बेशक। नबी ने फरमाया अब इसकी सजा को पूरा करो, संसार कर दो। लोगों उस खातून को ले जाया गया, पत्थर मार मार के संसार कर दिया गया। औरत हलाक हो गई, पत्थर मार के संसार कर दिया, अपनी सजा पाली, सच्चे दिल से तौबा कर ली। अब सुनो जलसे में आने वालों, एक आखिरी बात बता करके जा रहा हूँ। कोई कितना भी बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा खताकार क्यों ना हो, लेकिन अगर सच्चे दिल से तौबा कर ले तो उसे उस गुनाह की नजर से ना देखना खबरदार, उस खता की नजर से ना देखना खबरदार, उसकी पिछली जिंदगी की नजर से ना देखना खबरदार। अगर उसने तौबा कर ली है तो उसे अब इस नजर से देखना, पिछली जिंदगी में जाने का तुम्हें कोई राइट नहीं है। इसलिए कि अगर कोई तौबा कर ले, जब अल्लाह ने माफ कर दिया तो तू कौन होता है पुरानी जिंदगी में उसे ताने देने। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा पैगाम। पुरानी जिंदगी के बारे में ताने देने वाला तू कौन होता है? बेशक। है ना। बहुत से लोग कहते हैं लो साहब सोचू खा के बिल्ली हज को चली, गलत ऐसी मिसालें देते हैं, है ना। अरे भाई अगर तौबा कर लिया उसने तो पिछली जिंदगी में जाने का, झांकने का तुझे कोई राइट नहीं है। बिल्कुल। इसकी सजा हो गई, बस 30 सेकंड की बात। वो सजा होने के बाद में उसका जनाजा भी हो गया, दफन भी हो गया। औरतें कुछ अपनी अपनी जबानों में उस औरत का जिक्र कर रही थी। आदत होती है, क्या कर रही थी? जिक्र कर रही थी। उस औरत ने ये गुनाह किया था, उसको पत्थर मार के हलाक किया गया और उस पे जो है हद जारी की गई। ये औरतों में जिक्र चल रहा था। मेरे नबी के कान में जब ये बात पड़ी, मेरे नबी जलाल में आ गए, चेहरे गुस्से में मेरे नबी का सुर्ख हो गया। बेशक।
जलाल में आ गए, सुर्ख हो गया। कहा तुम्हें पता है उस औरत ने इतनी सच्ची तौबा की थी, अगर उसकी तौबा पूरी रूए जमीन पे फैला दी जाए तो उस अकेली की तौबा पूरे रूए जमीन वालों के लिए काफी हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खबरदार जो उसकी पुरानी जिंदगी पे उंगली उठाई। क्या बात। अरे भाइयों तौबा करो, तौबा ही वो रबड़ है जो गुनाहों को मिटा देती है। क्या बात है हज़रत। वरना जो लिख दिया गया मैदान महशर में उसका हिसाब देना है। कहने सुनने में कोई खता हुई तौबा कर तो मेरा मौला माफ फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर